शेयर बाजार जैसे जैसे नए हाई पे जा रहा है, निवेशक सस्ते शेयरों की तलाश में दलाल स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक अगला वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में उनकी संभावनाओं को लेकर के संदेह बना हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि धीमी क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन पे प्रेशर और सुस्त डिपॉजिट जैसी चुनौतियां बैंकिंग सेक्टर पे असर डाल सकती हैं। इस मामले में एक्सिस सिक्योरिटीज के BFSI के रिसर्च एनालिस्ट ज्ञानदा वैद ने कहा कि अभी अधिकांश बैंक आकर्षक वैल्यूएशन पे कारोबार कर रहे हैं और हमारा मानना है कि निकट अवधि में बैंकिंग शेयरों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के मुकाबले प्रतिकूल परिस्थितियां ज्यादा रहेंगी। यानी शॉर्ट टर्म में बैंकिंग स्टॉक्स के लिए मुश्किलें अभी बनी हुई हैं। वैद्य ने बताया कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर अगली कुछ तिमाहियों तक बना रहेगा, जो इस सेक्टर को परेशान कर सकता है क्योंकि फंड की लागत लगातार बढ़ रही है। वैद्य ने ये भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक चिंता डिपॉजिट ग्रोथ में कमी है। बैंकों को लोन ग्रोथ में उछाल को बनाए रखने के लिए डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाने की जरूरत होती है। कुछ इसी तरह की राय कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की भी है। सुस्त डिपॉजिट ग्रोथ NIM से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एक्सपर्ट ने कहा कि इस सेक्टर की री रेटिंग के लिए फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है, यानी ऐसी कोई वजह नहीं है जिसको आधार मानकर इस सेक्टर की री रेटिंग की जाए। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर इस सेक्टर के लिए री रेटिंग ट्रिगर्स की खोज करें तो निवेशकों के निराश होने की संभावना ज्यादा है। डिपॉजिट ग्रोथ और NIM पर सबका ध्यान है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में तेजी के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में फिस्कल ईयर 2025 में भी NIM पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में बात करें तो कोटक के विश्लेषकों ने कहा है कि निवेशकों को लार्ज कैप बैंकों के शेयर ही चुनना चाहिए। उनका मानना है कि नेगेटिव सरप्राइज की स्थिति में लार्ज कैप बैंक ज्यादा सुरक्षित होंगे। वहीं इस मामले में एक्सिस सिक्योरिटीज के ज्ञानदा वैद्य ने कहा है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो बैंकिंग शेयरों को लेकर बुलिश है। उन्होंने कहा कि हम बड़े बैंकों में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक को प्रायोरिटी देते हैं। इसके लिए उन्होंने SBI का टारगेट प्राइस 800 रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट प्राइस 300 रुपये और ICICI बैंक का टारगेट प्राइस 1250 रुपये तय किया है। जबकि वैद्य छोटे मझोले बैंकों में फेडरल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसमें फेडरल बैंक का टारगेट प्राइस 180 रुपये और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट प्राइस 122 रुपये है। SBI, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के शेयर पिछले 3 महीनों में 50% तक चढ़े हैं, जबकि इस दौरान बैंक निफ्टी इंडेक्स में 2% की मामूली ग्रोथ ही देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप भी बैंकिंग स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की माने और बड़े बैंकों पर ही लगाएं अपना दांव, क्योंकि वही सुरक्षित है।